अभी एक लेख पढ़ रहा था, आज ही आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो उसमें जर्मन एम्बेसडर और ब्रिटिश और एक और 3 ने मिलके लिखा है। तो पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई है उसमें, और ऐसे में हम फुल स्टेट लेवल सेरेमनी दे रहे हैं उन्हें। तो पश्चिम में थोड़ी नाराज़गी तो इंडिया को लेके है, नई दिल्ली को लेके है कि पुतिन वॉरमोंगर हैं और आप उनके साथ जो है गलबहियाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उनकी परवाह तो कर नहीं रहे हैं, बुला ही रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है? क्या हम रूस के साथ और गहरे स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं? हमारे रिश्ते पुराने हैं ही, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप मुझे कुछ बातें बता रहे थे, मैं चाहता हूँ तो आप बताएं ही जी। लेकिन या फिर हम ये माने अभी कि हम अमेरिका को थोड़ा समझाने के लिए, दिखाने के लिए रूस के साथ ये सब बहुत बस अभी कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज जा रहे हैं, जैसे थे बस वैसे ही हैं। नहीं, देखिए, रूस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं कई बार जो पश्चिमी के देश हैं उसको नहीं समझते हैं। पश्चिमी के देशों का मानना है कि चूंकि भारत का रिश्ता रूस से सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि रूस डिफेंस सप्लाई करता है, मिलिट्री डिफेंस पे हमारा डिपेंडेंस है एक तरह से। अभी भी 60-65% जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हम रूस से ही मंगाते हैं, बाकी देशों की तुलना में अगर करूँ तो। ये ज़रूर है कि अब फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल इत्यादि से हमने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन हमारा डिपेंडेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है रूस पे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन भारत और रूस के रिश्तों को समझना पड़ेगा। तो आप हम पे अगला सवाल इतिहास पे भी पूछ लीजिएगा। इतिहास में जाऊंगा क्योंकि बाकी लोग वो नहीं बता पाएंगे जो शायद मैं आपके साथ बात ही नथी है वो सवाल जी। लेकिन पहले अभी आपका कंटेम्प्रेरी जो अभी वाला सवाल है वो बता दूं। तो देखिए, जो बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं ना, तो आप यह मानिए कि अगर मान लीजिए कि जो जर्मनी बोल रहा है, फ्रांस के जो एम्बेसडर बोल रहे हैं, उनकी बात को मान लें और अपने संबंध रूस के साथ खराब कर लें। अब जरा काउंटर फैक्टर्स बोला जाता है कि थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव सोचिए क्या होगा। फिर शतरंज के गेम में आप अपनी चाल को केवल नहीं देखते हैं, आप दूसरा क्या चल रहा है वह भी तो आप देखेंगे ना। तो आप ये सोचिए कि अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आगे क्या होने वाला है। आगे यह होगा कि ये पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तीनों साथ में आ जाएंगे, और ये सारे कॉन्टिनेंटल पास हैं, आपके नेबरिंग पास हैं। ये अमेरिका जैसा वहाँ पर पैसिफिक ओशन में नहीं है, तो ये आपके नेबरिंग पार हैं, ये सारे आपके पास में आ जाएंगे। ये सारे आपके अगेंस्ट में पॉलिसीज़ परस्यू करना शुरू कर देंगे। ये आपको पाकिस्तान से लेके जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ईरान से लेके सेंट्रल एशिया के देश हैं, टर्की तक, यहाँ पे आपकी एंट्री बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूस को अपने साथ रखना। मैं जियोपॉलिटिकल लार्जर पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, और इसको जो पश्चिमी देश हैं, जर्मनी के एम्बेसडर और फ्रांस के एम्बेसडर और यूके के एम्बेसडर जो लिखते हैं, उनको यह पता नहीं, और उनको भारत का इतिहास भी नहीं पता, मैं बता दूं।